Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is फ्लैश पॉइंट्स ऑफ पैथोलॉजी। स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल माइलोमा के अंदर सीरम ग्लोब्यूलिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और इसके अंदर लाइट चेन की डेपोजिशन होती है, फ्री लाइट चेन इन यूरिन, दिस इज कॉल्ड बेंस जॉन्स प्रोटीन। और अगर लाइट चेन डेपोजिट हो जाती है किडनी की वजह से तो रीनल फेलियर हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड माइलोमा किडनी। और अगर इसकी वजह से इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी काफ़ी कॉमन है, क्योंकि एंटीबॉडी जो बनती है ना उसकी डाइवर्सिटी इतनी अच्छी नहीं होती। और इसमें आपको पंच आउटलेटिक बोनली देखने को मिलती है। पंच आउट एक इस्तेमाल होता है हर्पीस के लिए, इस्तेमाल होता है जो कि हमारा इसोफेजाइटिस करवाता है। एक पंच आउट हमारा पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। एक पंच आउट आपके लिए इस्तेमाल होता है सीज़ेरी सिंड्रोम के अंदर, नहीं सीज़ेरी नहीं बल्कि लैंगरहैनी हिस्टियोसाइटोसिस के अंदर। और एक पंच आउट होता है मल्टीपल माइलोमा के अंदर। तो इन सब को देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोनोमॉर्फस प्रोलिफरेशन ऑफ इंटरमीडिएट। अगर इंटरमीडिएट है तो वो बर्किड लिम्फोमा है, अगर लार्ज है तो डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा है, अगर छोटे छोटों का है तो फोलिकुलर आ जाएगा, मेंटल आ जाएगा, मार्जिनल आ जाएगा। बर्किड लिम्फोमा के अंदर 8 और 14 की होती है। इसमें आपको स्टेरिस का अपीयरेंस देखने को मिलता है, मैक्रोफेज प्रोड्यूसिंग स्टेरिस का अपीयरेंस। एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस, अगर एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस है और यंग पर्सन है तो ये किसिंग डिजीज है, दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। एप्स्टीन बार वायरस और होता है हमारा साइटोमेगालो वायरस की वजह से होता है। ओके। नेक्स्ट है जो ट्रांसलोकेशन होती है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम 922, ये क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया में देखने को मिलती है। और सीएमएल के अंदर ल्यूकोसाइड अल्केलाइन ल्यूकोसाइड अल्केलाइन फॉस्फेटेज का स्कोर आपको कम देखने को मिलता है, ल्यूकोमाइट में ज़्यादा होगा। B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से मिकैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, जो कि आगे एनीमिया की तरफ या ल्यूकोपिनिया या हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल करवा देता है। हाई WBC काउंट विद अ शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड, दिस इज कॉल्ड, और ठीक है, ल्यूकोमाइट रिएक्शन। यानी अगर WBC ज़्यादा है, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो रही है, मतलब इमेच्योर सेल आ रहे हैं लेकिन ब्लास्ट नहीं आ रहे, LAP ज़्यादा है, तो ये ल्यूकोमाइट रिएक्शन है। ल्यूकोमाइट का मतलब है कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ WBC विद इमेच्योर फॉर्म ऑफ WBC विच इज कॉल्ड शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। ओके, ठीक हो गया। इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो ल्यूकोसाइटोसिस करवा रहा होता है। अगर आपको RBC इंक्लूजन ज़्यादा देखने को मिले, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्प्लीन के मैक्रोफेजेस उन RBC इंक्लूजन को नहीं निकाल पा रहे। एक RBC इंक्लूजन है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्रैगमेंट। अगर न्यूक्लियर फ्रैगमेंट है उसको बोलते हैं होवल जाली बॉडी। अगर डी जनरेटेड या डी नेचर्ड हीमोग्लोबिन है तो उसको बोलते हैं हिंस बॉडी। ये दोनों आपको देखने को मिलती है पोस्ट स्प्लीनेक्टमी में, या आपको सिकल सेल में भी देखने को मिल सकती है। कौन सी? होवल जाली बॉडी। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिएटेड RBC। अगर न्यूक्लिएटेड RBC है रिलेट्स मोर टू द एबनॉर्मेलिटी ऑफ बोन मैरो, जिसको बोलते हैं माइलोफ्थिसिस प्रोसेस या माइलोफ्थिसिस सिंड्रोम या माइलोफ्थिसिस प्रोसेस भी कह लो। ठीक हो गया कि अगर इमेच्योर RBC जो कि आ रहे हैं बोन मैरो के अंदर, मेच्योरेशन नहीं हो पा रही, ठीक है, ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि माइलोफ्थिसिस प्रोसेस है। और जो सप्लीन है उसमें एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस हो सकती है। हॉजकिन लिम्फोमा क्या है? हॉजकिन लिम्फोमा ऐसा लिम्फोमा होता है विदाउट एनी टेंडरनेस ऑफ लार्ज लिम्फ नोड, यानी लिम्फेडिनोपैथी होती है, पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी होती है। क्लियर? और इसमें आपको डायग्नोस्टिक रीड स्टर्नबर्ग सेल देखने को मिलती है। हाई WBC काउंट, नंबर 2 ब्लास्ट, नंबर 3 आपको खासतौर पर माइलो ब्लास्ट हो तो और रोड्स, और ये आपको देखने को मिलते हैं M3 वाले में, प्रो माइलोसेटिक वाले में। CLL ओल्डर अडल्ट में होता है, और जो ल्यूकेमिक सेल होते हैं ना वो समाल मेच्योर लिम्फोसाइट को रिजेंबल करते हैं। यहाँ पे आपको समझ सेल देखने को मिलती है। लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया या लिम्फोमा इज ए डिजीज ऑफ यंग चिल्ड्रन। ओके, जो ALL है ये डिजीज ऑफ यंग चिल्ड्रन है, जबकि लिम्फोब्लास्ट है और लिम्फोब्लास्ट डू नॉट हैव और रॉड्स। ओके, और रॉड्स इसमें नहीं होते, किसमें नहीं होते? यानी लिम्फोब्लास्ट डू नॉट हैव एनी और रॉड्स एंड द साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल पॉजिटिव फॉर द माइलोपेरोक्सिडेज। ठीक हो गया। तो ये दोनों चीज़ें माइलोब्लास्ट के लिए होती है। फैनकोनीमिया क्या होता है? फैनकोनीमिया कंजेनिटल अनीमिया होता है इन द चाइल्डहुड। इसमें डिफेक्ट होता है DNA रिपेयर के अंदर विद द नॉर्मलीज लाइक ऑर्गन हाइपोप्लेजिया वाला। ठीक है। इसके बाद स्मॉल लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया, जो स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा वाला पार्ट होता है ना वो लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता होता है। लिम्फोमा का मतलब लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करेगा, लेकिन आपको डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगी स्मॉल लिम्फोसाइट की, ना कि फॉलिकल की। और WBC काउंट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द CLL, यानी CLL का एक पार्ट होता है स्मॉल लिम्फोसिटिक वाला, लिम्फोमा को इन्वॉल्व करेगा, डिफ्यूज पैटर्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। जो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, और दूसरा देख लो माइलोफाइब्रोसिस। ओके, ये क्या कहते हैं? मैसेज सेप्लिना में गैली करवाते हैं। अगर बोन मैरो के अंदर हेमाटोपोइसिस कम होगी तो एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस देखने को मिलती है। ऐसे मेटास्टैटिक ट्यूमर जो कि मैरो को रिप्लेस करना शुरू कर दे, ये मैरो की फाइब्रोसिस पर रिड्यूस कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं? माइलोफ्थिसिस प्रोसेस कहते हैं। अभी करता क्या है? ये नॉर्मल हेमाटोपोइसिस को तो रिड्यूस कर देता है, लेकिन ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिक्चर बना देगा जिसमें इमेच्योर RBC और WBC देखने को मिलेगी पेरिफेरल ब्लड के अंदर। ठीक हो गया। एज सीन हेयर विद द न्यूक्लिएटेड RBC एंड द वाइट सेल, इवन
इमेच्योर देन द बैंड्स, यानी जो न्यूक्लियेटेड आरबीसी होती है और डब्ल्यूबीसी आपको मेटामाइलोसाइट माइलोसाइट ये देखने को मिलती है। डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation ये माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया करवाती है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन होती है कोagulation कैस्केड की कि माइक्रो थ्रोम्बाई बनना शुरू हो जाती है। जब माइक्रो थ्रोम्बाई बनना शुरू हो जाएगी और कंजप्टिव कोगुलोपैथी हो सकती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, पीटी बढ़ जाएगा, डी डैमर्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये कॉम्प्लिकेशन होती है इसकी सेप्सिस की, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन की, नॉट डी नोवो। अब एक पेंटाइड है, पेंटाइड, पेंटाइड को आपने याद कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आता है ऊपर, ऊपर सबसे पहले ब्रेन पड़ा हुआ है, तो ब्रेन में मेंटल चेंज, और फीवर को चेक करने के लिए आप क्या करते हो, लाइक माथे को हाथ लगाते हो, माथे पे हाथ लगाते हो तो आ जाएगा फीवर आ जाएगा। इसके बाद आ जाओ नीचे की तरफ, ओके, लाइक आप आ जाओ यानी ब्लड की तरफ आ जाओ, तो ब्लड में क्या होगा, आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा और माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, और जो ब्लड है उसकी फिल्ट्रेशन किडनी ने करनी है ना, तो वो रीनल फेलियर आ जाएगा। क्लियर, ठीक हो गया। अगर आपको इस तरह से भी याद नहीं हुआ तो यहाँ पे इस तरह से ये रट्टा मार सकते हो। फेमस MTR है, MTR फेमस है, फीवर, मेंटल चेंजेस, MTR माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, रीनल फेलियर। CML से कंपेयर करती है तो जो ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, इट इज़ हाई विद द ल्यूकोमाइट रिएक्शन होता है, ओके, विद AML में आपको इमेच्योर माइलाइट फॉर्म देखने को मिलती है, माइलोब्लास्ट आपको देखने को मिलती है। इमेच्योर जो लिम्फोइड होते हैं वो लिम्फोब्लास्ट ALL में देखने को मिलती है। CLL के अंदर आपको स्मॉल लिम्फोसाइट देखने को मिलती है। क्लियर, ओल्डर एडल्ट में होता है, इसके कंपोनेंट होता है जिसको स्मॉल लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया कहते हैं। सेम लिम्फोसाइट होती है जो कि इन्वेट कर रही होती है, स्मॉल लिम्फोसाइट होती है। बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, ओके, यानी थैलासीमिया, बीटा थैलासीमिया में जो ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस कम हो जाती है, उसकी वजह से RBC का साइज कम होना शुरू हो जाएगा, हाइपोकरेमिया हो जाएगा, इनफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस हो जाएगी। क्लियर, और एक्सेसिव आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी, और फाइनली क्या हो जाएगा, क्रॉनिक एनीमिया होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज HbA1 इज इनसफिशिएंटली प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया क्या होता है। CML किस में आता है, क्रॉनिक माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज के अंदर आता है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा लीनिएज लाइक माइलॉइड, एरिथ्रॉइड, मेगा कैरियोसाइटिक इंक्रीज हो जाना शुरू हो जाती है। इसमें जो साइटोजेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी और T1922 की है, जिसकी वजह से BCR ABL जीन की फ्यूजन हो जाएगी, और फाइनली टायरोसिन काइनेस की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ओके। और AML से अगर कंपेयर करते हैं तो ब्लास्ट आपको CML में देखने को नहीं मिलते होते। इसके बाद नेक्स्ट है कि माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम कैन प्रीसीड द डेवलपमेंट ऑफ AML, यानी AML माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, ओके। इसके अलावा और कौन कौन से AML के काजेज है, माइलोप्रोलिफरेटिव आ जाएगा, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया एंड कीमोथेरापेटिक रेजिमेन। और रोड्स क्या होते हैं, और रोड्स क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल होते हैं, किसके, माइलोब्लास्ट के, AML में देखने को मिलते हैं। क्लियर, टिपिकल फाइंडिंग होती है। इसके बाद है विस्कोट एल्ट्रेट सिंड्रोम, विस्कोट एल्ट्रेट सिंड्रोम में, ओके, अब इसमें देख लेना कि इसमें 2 T आ रही है, 2 T का मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और उसमें विस आ रहे, विस इम्यूनो डेफिशिएंसी होगी, ग्लूकोज 6 फास्फेट हाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी की वजह से हेमोलिटिक एनीमिया होगा, ओके। ये आपको एंटी मलेरियल ड्रग की वजह से देखने को मिलता है। एक्स लिंक डिसऑर्डर है, हीन्स बॉडी देखने को मिलती है, ड्यू टू डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन होती है, ओके। सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट में हीमोग्लोबिन SS होता है, जिसकी वजह से आउटोसप्लिनेक्टमी हो सकती है। क्लियर, ठीक है, और फ्रॉम द मल्टीपल इन्फॉक्शन, जिसकी वजह से सप्लिन समार होती है, फाइब्रोटिक होना शुरू हो जाती है। इंक्रीज्ड MCV मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम इन माइक्रोसाइटिक एनीमिया, तो वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसमें हाइपर सेगमेंटेड पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल देखने को मिलती है, ड्यू टू डिलेड मैचुरेशन एंड रिड्यूस नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। फ्रेगमेंटेड RBC जिसको शिस्टियोसाइट कहते हैं, माइक्रो एंजियोपैथिक माइलोटिक एनीमिया जिसमें DIC आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल काज ऑफ हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया इन ओल्डर मैन, तो ये कौन सा होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक के अंदर एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज हो सकता है, लाइट पॉइजनिंग है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, सिटरोब्लास्टिक आ जाएगा, T से थैलासीमिया आ जाएगा। CD10 मार्कर, ये CD10 मार्कर किसके लिए होता है, लिम्फोसाइट के लिए होता है, स्पेसिफिकली हमारे B लिम्फोसाइट के लिए, ALL और CLL, वैसे इन्होंने ALL CLL दोनों में लिखा हुआ है। CD10 किसके लिए होता है, लिम्फोसाइटिक के लिए होता है, ALL और CLL में। एप्लास्टिक एनीमिया में पेरिफेरल साइटोपिनिया देखने को मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, बोन मैरो की हाइपोसेलुलैरिटी देखने को मिलेगी। नंबर 3, आपको सप्लीनोमेगाली नहीं देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एप्लेजिया का मतलब है कि तीनों सेल लिनिएज कम देखने को मिलेगा। माइकोसिस फंजॉइड्स, फंजॉइड्स है लेकिन फंजाई की वजह से नहीं होता। ये क्यूटेनियस T सेल लिम्फोमा होता है। नंबर 1 क्यूटेनियस T सेल लिम्फोमा, एक एंटीरोपैथी एसोसिएटेड T सेल लिम्फोमा, ये सिलिक डिजीज में होता है, ये क्यूटेनियस T सेल लिम्फोमा है। इसमें CD4 सेल की प्रोलिफरेशन होती है जो कि स्किन को इन्फिल्ट्रेट करते हैं, और स्किन को इन्फिल्ट्रेट करने की वजह से पोर्ट्रियर माइक्रो एब्सेस बन जाती है, और अगर ये ब्लड के अंदर आ जाती है न्यू प्लास्टिक CD4 सेल तो उसको सीज़ेरी सिंड्रोम कहते हैं। माइलो
माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में जो माइलॉइड लीनिएज वाले सेल होते हैं इसकी इमेच्योर फॉर्म आना शुरू हो जाती है टिश्यू के अंदर और पेरिफेरल ब्लड में, और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम होती है। क्लियर। इंक्रीज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी आपको हेरिडेटरी सफिरोसाइटोसिस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि पॉजिटिव कॉम टेस्ट, इसका मतलब है इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया है। लेड पॉइजनिंग बेजोफिलिक स्टिपलिंग करवा देती है। टेयर ड्रॉप शेप आरबीसी, ये आपको माइलोफ्थिसिस प्रोसेस में देखने को मिलती है। माइलोफ्थिसिस कह लो, माइलोफ्थिसिस में भी माइलोफाइब्रोसिस जिसको माइलोडिस्प्लास्टिक भी कह सकते हैं। टेयर ड्रॉप आरबीसी ल्यूकोरिथ्रोब्लास्टिक सेमियर देखने को मिलता है। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, हीमोफीलिया बी में 9 की डेफिशिएंसी होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं। ठीक हो गया, ओके। यानी ये ज़्यादा मेल में देखने को मिलता है। जो हीमोफीलिया की वजह से क्या होता है, हीमार्थ्रोसिस होती है। हीमार्थ्रोसिस का मतलब होता है जॉइंट्स में ब्लीडिंग देखने को मिलती है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होती, प्लेटलेट अनइफेक्टेड होती है। CD19 और CD20 ये हमारे बी लिम्फोसाइट का होता है। CD68 ये मैक्रोफेजेस के लिए होता है। CD55 और 59 तो रट्टा मार लेना, डी के एक्सेलरेटिंग फैक्टर है, आरबीसी में होता है। शिलिंग टेस्ट विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी करती है। रीड स्टर्नबर्ग सेल की जो मार्कर है वो 15 और 30 आ जाती है। ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन CD45 ये क्या होता है, वाइट ब्लड सेल मार्कर होता है। क्या होता है हमारा CD45 ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन, तो ये वाइट ब्लड सेल्स में तमाम में देखने को मिलता है। हैम टेस्ट ये किस में पॉजिटिव आता है, प्रोक्सिमल नॉक्टार्नल हीमोग्लोबिन यूरिया के अंदर। रीड स्टर्नबर्ग सेल आर द हॉल मार्क ऑफ हॉटस्किन लिम्फोमा, बाई न्यूक्लिएट होते हैं और आउलाइन्क्लियन बॉडीज देखने को मिलती है, मल्टी लोबुलेटेड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है वेसल की पॉइंट, वेसल के अंदर आ जाते हैं हेमेंजियोमा। ओके, आई थिंक इस वीडियो के लिए काफ़ी है ब्लड वाले, बाकी वेसल्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।